मिसेस 2024 में हुई बॉलीवुड की एक ड्रामा फिल्म जो कि रीमेक है मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन। आजकल आपने देखा ही होगा ये फिल्म की चर्चा बहुत सारी सोशल मीडिया साइट पे चल रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब। चलो आज इसका रिव्यू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है अपनी मेन कैरेक्टर रिचा, जो कि एक एजुकेटेड डांसर है। उसे अपना डांस में करियर बनाना होता है, लेकिन आगे जाके उसकी अरेंज मैरिज होती है दिवाकर नाम के एक डॉक्टर के साथ। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में सब कुछ शुरू शुरू में बहुत अच्छा चल रहा होता है। उसके सासू माँ होने की वजह से उसे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और उसका पति भी उससे अच्छा बर्ताव करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसे पता चलता है कि इस घर में औरतों को कितनी इज्जत दी जाती है और ये कितना काम करना पड़ता है। एक दिन उसके सासू को अपनी बेटी के पास जाना पड़ता है, तो घर की सारी जिम्मेदारी रीचा के ऊपर आ जाती है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, रोज सुबह उठ के नया नया खाना बनाना, टैप से जो भी लीकेज हो रहा है उसे खुद से ही हैंडल करना, ये सब काम उसे खुद ही करना पड़ता है। जबकि घर के मर्द लोग अपने फ़ोन में ही बिजी रहते हैं। शुरू में वो ये सब काम अच्छे तरीके से कर पाती है, लेकिन बाद में उससे पता चलता है कि ये घर के मर्द कुछ घर के काम में मदद नहीं करते और बस खाना खाते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। वो रोज सुबह उठकर कुछ नया नया खाना बनाती है, लेकिन उसके पति के पापा को कभी भी उसका हाथ का खाना पसंद नहीं आता। जो भी वो करती है उसमें वो कुछ ना गलतियाँ निकालते हैं और बाद में पूरे घर में वो खुद को अकेले पाती है। धीरे धीरे करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं और वो देखती है जो उसका डांस ग्रुप था, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो अपना करियर डांस में बना रहे हैं और आगे जा रहे हैं, लेकिन ये यहीं पे फंसी रह जाती है। तो ये भी डिसाइड करती है कि एक डांसिंग एकेडमी ज्वाइन कर ले और ये प्रस्ताव अपने पति के सामने और उसके पापा के सामने मांगती है। लेकिन वो दोनों उसके मुंह पे साफ साफ मना कर देते हैं, ये बोलकर कि वो कोई किसी भी घर के औरत को ये शोभा नहीं देता। ये बात उसके दिल पे लग जाती है कि वो लोग उसके पैशन और हॉबी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे और उसे काम करने नहीं दे रहे। जबकि घर का काम होने के बाद भी उसके बाद बहुत बहुत टाइम बचता है, लेकिन ये लोग उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और जब भी घर पे मेहमान आते हैं वो लोग उसको ताने मारते हैं। ये रोज रोज के ताने और रोज रोज के काम और की वजह से वो थक जाती है और हार मान लेती है। और लास्ट में जब उसके पति के पापा का बर्थडे रहता है तो दिन पे बहुत सारे गेस्ट आए रहते हैं घर पे, तो वो डिमांड करते हैं कि उसे उन्हें जूस पिलाया जाए। तो ये जो भी टैप से लीकेज हुआ पानी है उसके उसे ग्लास में भर के उन्हें पिला देती है। जब ये बात उसके पति को और उसके पापा को पता चलते है वो चिल्लाते हुए आते हैं और वो तभी वक्त जो लीकेज का पानी से भरी हुई बादली है वो उसके उन दोनों के ऊपर फेंक देती है और वो दोनों के सामने घर छोड़कर अपने मायके चले जाती है। मायके चले जाने के बाद वो अपने घर वालों को सब कहानी बताती है, लेकिन घर वाले भी उसे सपोर्ट नहीं करते। तो वो सब छोड़ के अपने डांस करियर में फोकस करती है और लास्ट में एक अच्छा बेहतरीन डांस करके वो फिल्म की एंडिंग होती है। इस फिल्म में सोशल इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया है, इसकी वजह से बहुत सारे व्यूवर्स अट्रैक्ट हुए हैं। आरती कदम ने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्शन किया है, जिसकी वजह से उस फिल्म में इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और सान्या मल्होत्रा जिसने रिचा का कैरेक्टर प्ले किया है, उसने कैरेक्टर में बहुत सारी इमोशनल डेप्थ ऐड की है।